हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 और पहले का दूसरा सवाल। इस प्रश्न में मुझे क्या करना है कि दो विधियों का उपयोग करना है। मेरे पास जो समीकरण दिए हैं इसे विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करो और प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना, और मुझे आपको बताना सॉल्व करके कि इसमें कौन सी विधि अधिक उपयोगी है, कौन सी विधि अधिक सरल है। आपको जो लगे वो बता देना है, ठीक। तो भैया, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और बड़े मज़ेदार भी हैं, तो इनको मज़ेदार ट्रिक से कैसे इसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए वीडियो को हमको पूरा देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक। हम क्या करेंगे भैया, पहले हम प्रतिस्थापन विधि से कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि लिखा है, विलोपन विधि से करेंगे, लिखेंगे विलोपन विधि, ठीक है। हम भैया विलोपन विधि से सोल्व करेंगे पहले, ठीक है। किस विधि से? विलोपन विधि। अच्छा, विलोपन विधि से करना है, कोई बात नहीं। हम समीकरण उतारेंगे, लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर में 10। ये हमारा समीकरण क्या होगा बच्चों? फर्स्ट हो गया ना। तो उस भाई समीकरण 2 को उतार लेंगे, लिखेंगे 2x माइनस 2y बराबर में 2। ये समीकरण बच्चों कितना हुआ? दूसरा हुआ। अच्छा, समीकरण 1 समीकरण 2 उतार लिया और मुझे हल करना है विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है? विलोपन माने होता है गायब करना। अच्छा, किसको गायब करना है? कहेंगे भाई इसमें समीकरण 1 में दो चर हैं x और y, समीकरण 2 में भी दो चर हैं x और y। मुझे किसी एक चर को गायब करना है। भाई चर कैसे गायब होगा? देखिए, समीकरण 1 में भाई चर x y, इसमें भी x y, एक चर को गायब करना है। जैसे मैंने इस दोनों समीकरण में y को गायब करना है, y चर को मुझे गायब करना है। मैंने ठान ली है कि भैया हम y को गायब कर देंगे, y को गायब करना है। अच्छा, जिसको गायब करना होता है, शर्त होती है उसके गुणांक बराबर करो। शर्त होती है जिसको तुम्हें गायब करना हो उसके गुणांक बराबर कर लो। उसके गुणे में जो होगा, जैसे y के गुणे में 4 है तो यहाँ y के गुणे में 4 बना लीजिए। दूसरे वाले में दोनों समीकरण में y के गुणांक बराबर कर लो, क्योंकि मैं y को गायब करना चाह रहा हूं। अगर आप x को गायब करना चाहें तो x के गुणांक को गायब बराबर कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो y के गुणांक को y को गायब करना है तो उसके गुणांक बराबर करने पड़ते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर दें यहाँ। क्यों? 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 4 पहले से बराबर हो जाएगा, ठीक। तो समीकरण 1 में मैंने कुछ नहीं किया, सेम उतारेंगे, लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर में 10। ये तो समीकरण 1 था। 2 से गुणा करेंगे। अब जब गुणा जो होगी तो ये सभी में होगी बच्चों, ये याद रखना, ये जो गुणा होगी ये सभी में होगी, एक में नहीं होगी, सभी में होगी, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा 2 दूना 4x हो गया, ये भी हमारा 2 दूना 4y हो गया, बराबर में 2 दूना 4, तो सब 4 हो गए। कोई बात नहीं भाई। अब क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, बहुत बढ़िया सी एक लाइन खींच लेंगे। अब मुझे करना क्या पड़ता है? अच्छा, गुणांक बराबर करने के बाद लाइन भी खींचनी पड़ती है। लाइन खींच ली, लाइन खींचने के बाद यहाँ पर मुझे लिखना पड़ता है कि जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है कि घटाना है। तो भाई जोड़ना घटाना पहचानना पड़ेगा ना। तो भाई जिसके तुमने गुणांक बराबर किए हैं, किसके किए आपने? y के। तो जिसके मैंने गुणांक बराबर किए उसके चिन्ह तो देख लीजिए, चिन्ह मैंने उसे देखने। कहेंगे भाई y के गुणे में जिसके हमने गुणांक बराबर किए तो इस y का चिन्ह भैया प्लस है और इस y का चिन्ह हमारा माइनस है। इसका मतलब समीकरण 1 में और समीकरण 2 में जिसके आपने गुणांक बराबर किए, जिसको तुम्हें गायब करना है उसके चिन्ह अलग अलग हैं। जिसके अलग अलग हैं तो जोड़ने पर लिख दीजिए, ये होती शर्त, जोड़ने पर लिखा जाता है। अच्छा, जब एक जैसे होते तब मैंने मान लीजिए इसके गुणांक यहाँ 4y, इसमें भी 4y, लेकिन यहाँ अगर प्लस होता तब क्या करना होता? कोई बात नहीं, तो यहाँ घटाने पर लिखना पड़ता बच्चों, ठीक है। आप क्या करेंगे भैया, इसको हम काट देंगे, क्योंकि 4y में से 4y जाएगा, 0 बचेगा, 0 नहीं लिखेंगे। अब 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा जुड़ जाएगा 7x, ये जुड़ेगा, 0 बचेगा, 0 नहीं लिखेंगे, 10 और 1 14 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे x का मान निकालना है। x बराबर क्या हो जाएगा? x के साथ जो भी गुणे में होगा, ठीक। जैसे x के गुणे में क्या है? 7 है, तो ये बराबर में ले जाएंगे तो बटे में जाएगा। बराबर में जो भी संख्या है उसके बटे में कर दीजिए। 7 एकम 7 दूना 14। x का मान बच्चों कितना आ गया?
2 आ गया, x का मान 2 निकल के आ गया। अब ये मान कहाँ रख दें जिससे हमारा दूसरा मान निकल के आ जाए? समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, आपको जहां सरल लगे लिखना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 1 में रखना चाहें चाहे 2 में रखना चाहें, हम तो समीकरण 1 में ही रखेंगे। समीकरण 1 मेरे पास दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10 है ना, 10 लिख लीजिए। अब 3 और गुणे में x लगा देंगे, 3 और x के बीच में गुणा लगा, याद रखना बीच में कोई चिन्ह जब नहीं लगा होता है गुणा होता है, तो यहाँ गुणा लगा देंगे। x का मान मैंने अभी निकाला है 2 है, भर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना क्योंकि मान भरना आना चाहिए भैया, जहाँ x है वहीं तो मान भरेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। 3 में 3 दूना 6 होता है, 4y बराबर में 10। अब क्या करेंगे, 4y बराबर में 10, 6 उधर गया, क्यों गया भैया? कहेंगे ये भी गिनती का एक जैसा है ना, एक जैसा है, एक साइड में आएगा। क्या हुआ भैया, y बराबर कितना हो गया, 4 में से भैया 10 में से 6 गए, 4 बचा, और 4 के नीचे 4 आ जाएगा, कट जाएगा, हमारा कितना आ गया भैया बताइए? y का मान 1 आ गया। ले भाई y का मान 1 आ गया, निकल के आ गया। x का मान 2, y का मान 1, भर गया। विलोपन विधि द्वारा सवाल सोल्व हो गया, बड़ा ही सिंपल है। हमें तो भैया विलोपन विधि बड़ा सरल लग रही है, ठीक है। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा से सोल्व करके बताओ तब मालूम चलेगा। तो भैया हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। आंसर एक जैसे आएंगे, विधि चाहे कोई लगाओ, आंसर सभी के एक जैसे आएंगे। समीकरण 1 3x 4y बराबर में 10, समीकरण 1 बच्चों, समीकरण 1 बन गया। 2x 2y बराबर 2, समीकरण 2, समीकरण 1 बन गया। समीकरण 2 प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है, x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में मुझे करना पड़ेगा, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से। समीकरण अब की भैया 2 ले लें, समीकरण 2 ले लीजिए। समीकरण 2 से x का मान y के पदों में, y के पदों में, ठीक। क्या करना है, 2x 2y बराबर 2 है, ठीक। x एक साइड में रखना है, x का मान y पदों का मतलब होता है x एक साइड में और जितनी भी संख्या है दूसरी साइड में भेज दीजिए, ये होता है x का मान y के पदों में। हाँ ये होता है बच्चों। हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे, ये y जाएगा उधर, तुम्हारा प्लस में हो गया, लेकिन x रखना था, लेकिन x के साथ में 2 है, इसको भी हटाओ यहाँ से, भगाओ। क्या हो, ये कहाँ जाएगा बच्चों, ये जाएगा बटे में। अच्छा ये बटे में गया, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार ऐसे बंद कर दीजिए, इस तरीके से बंद हो जा, ठीक, ये तो बंद हो गया। हम क्या करेंगे, इसमें से अगर कॉमन निकालने तो सरल हो जाएगा थोड़ा। ऊपर से कॉमन निकल रहा 2, निकाल दीजिए। 2 मैंने वहाँ से निकाला तो यहाँ 1 बचा और यहाँ y बचा, नीचे 2 है, कट जाएगा। x का मान हमारा 1 प्लस y बच गया, समीकरण 3 बन गया। सरल बना दिया मैंने, क्यों बना दिया, क्योंकि ऊपर 2 निकल रहा था, यहाँ भी 2, यहाँ कॉमन निकाल देंगे, कॉमन निकालना आना चाहिए। यहाँ 2 निकल गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2y था, 1y खाली बचा, 2 से 2 कट गया, समीकरण 3 बन गया, ठीक। अब x का मान समीकरण कहाँ रख दें, 3 में रखेंगे, 1 में, समीकरण 1 में रखना, क्योंकि मैंने अभी समीकरण 2 से निकाला था, समीकरण 3 बनाया, 2 का 3 बनाया, इसलिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ भैया, उतारो भैया, 3x 4y बराबर 10, 3x के जगह पर 1 प्लस y प्लस 4y बराबर 10। 3 की गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, 3 की y से 3y,
4 की बाई, 4 बाई बराबर में 10। अगर जिन बच्चों को गुणा नहीं आती है ना, ABCD की, बीजगणित की, गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं आता है, तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता दें, उसके लिए एक बेसिक वीडियो बना दूंगा और वो समस्या आपकी खत्म हमेशा के लिए हो जाएगी बच्चों, हमेशा के लिए, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे। ठीक है, क्या करना है, ये हमारा 4 और 3 7, 7 बाई बराबर 10 माइनस का 3, 7 बाई बराबर 10, 7 बाई बराबर 7/7, कट गया बाई का मान 1। अभी मेरा खाली बाई का मान निकल के आ गया। इस बाई के मान को समीकरण 3 में रख देंगे भैया। बाई का मान समीकरण 3 में x का मान 2 आ गया, y का मान, जो मान विलोपन विधि से निकाला था वही आया, वही मान हमारा प्रतिस्थापन विधि आ रहा। दोस्तों हमें जो विधि लग रही है वो सबसे सरल उपयोगी, वो भैया प्रतिस्थापन विधि ना विलोपन विधि लग रही है। ठीक है, तो आपको जो लिखना लिखो, मैं तो विलोपन विधि लिखेंगे भैया। विलोपन विधि मुझे उपयोगी लगी। विलोपन विधि कैसी है, उपयोगी है भाई, उपयोगी लिख देंगे, मेरे लिए उपयोगी है, क्योंकि सरल है, छोटे पॉइंट में आ जाता है, सरल लग जाता है, अच्छे तरीके से समझ में आता है, ये भी समझ में आता है, लेकिन आसान तरीके से जल्द ही कम समय में सवाल लगाने के लिए विलोपन विधि अधिक उपयोगी है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों।